सोशल मीडिया पे पाकिस्तानीज और इंडियंस को लड़ने के लिए एक नया मौका मिल गया एंड दैट इज द एससीओ कॉन्फ्रेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली एससीओ कंडक्ट हुई, कंप्लीट हुई और उसके बाद पाकिस्तानीज और इंडियंस किस बात पे लड़ रहे हैं? इंडियंस इस बात पे खुश हैं कि फाइनली हमने अजरबैजान को वीटो कर दिया, अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बन पाएगा। पाकिस्तानीज, हमारे लोग क्यों खुश हैं? हमारे लोग इस बात पर खुश हैं कि हमने आर्मीनिया को वीटो कर दिया, आर्मीनिया इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये बातें बड़ी अच्छी होती है, ये खुशी भी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए आपको डोपामीन की हिट भी मिल जाती है। लेकिन इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का मेन हीरो था कौन और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है क्या? आइए समझते हैं। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का अगर आप एजेंडा उठाकर देखें तो आपको 3 लफ्ज सुनने को मिलेंगे। पहला है टेररिज्म, दूसरा है सेपरेटिज्म और तीसरा है एक्सट्रीमिज्म। अब कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको ये तीनों पॉइंट सूट नहीं करते? बट इफ यू वांट टू डिग डीपर इनटू इट तो टेररिज्म का पॉइंट सबसे ज्यादा सूट करता है इस वक्त रशिया को बिकॉज ऑफ द मॉस्को अटैक्स। सेपरेटिज्म का पॉइंट सूट करता है चाइना को बिकॉज ऑफ द चाइना ताइवान वॉरफेयर। और वहां पे कुछ भी हो सकता है, शायद इस साल के आखिर में, शायद अगले साल के शुरू में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो चाइना को सेपरेटिज्म सूट करता है और जो एक्सट्रीमिज्म का पॉइंट है वो इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको ही सूट करता है। यानी इन अदर वर्ड्स टेक्निकली तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म ये सारे पॉइंट सबको ही सूट करते हैं। तो ऐसे में ये पॉइंट्स रखे क्यों जाते हैं? ऐसे में इस तरह के पॉइंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि सब यूनिफाइड रहें। अब इस यूनिफाइड अप्रोच को देखेंगे तो इससे एक आपको हीरो उभरता हुआ नजर आएगा एंड दैट हीरो इज रशिया इटसेल्फ। अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस में रशिया को लाइमलाइट कैसे मिलती है? रशिया को लाइमलाइट ऐसे मिलती है कि रशिया ने एक सिग्नल दे दिया, एक सिंबल दे दिया वेस्ट को और यूनाइटेड स्टेट्स को कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। आज एससीओ के मेंबर्स इसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यू नेम इट, ये सब इसके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल एक बनता है, वो सवाल ये है कि अगर ऑलरेडी अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में सीज फायर को लेकर बहस हो चुकी और उसमें रशिया ने कह दिया कि हमें ये इलाके मिलेंगे तो ही हम जंग खत्म करेंगे, और उन पॉइंटर्स को यूएस ने नेटो मेंबर्स के साथ डिस्कस भी कर लिया और इवन जेलेंस्की को भी बता दिया, तो फिर रशिया को आज ये सिग्नल देने की जरूरत क्या है कि हम आइसोलेटेड नहीं है? रशिया की बातें तो मानी जा रही हैं। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी को रिवाइंड करना पड़ेगा। अगर आप रशिया को देखेंगे तो आपको रशिया की शक्ल में एक ऐसा मुल्क नजर आएगा जिसने हमेशा वेस्ट की सुप्रीमेसी को, उसको इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया है। इवन अलास्का की मीटिंग के बाद भी रशिया रुका नहीं है, रशिया ने सीज फायर नहीं किया, रशिया की तरफ से अटैक्स जारी हैं एंड दैट इज समथिंग कि जो नेटो के